एक एक करके पैसा जोड़ा था। छोटी सी दुकान खोले रेलवे स्टेशन के पास, उसी से 15 साल में जोड़े हमने जी 12.5 लाख रुपए। 15 साल में 12.5 लाख रुपए आपने जोड़े और एक चक्कर में जब ये पूरे अकाउंट से खाली हो गए तो क्या महसूस कर रहे हैं? अब वो तो हम ही जानते हैं सर कैसा महसूस। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसपी ऑफिस के सामने अपने आप को आग लगा लें पेट्रोल डाल के। अगर आपके पास पैसा है और आप बैंक जाते हैं या ऑनलाइन किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मामला हम आपको बता दें कि दुकान पर मित्रता के जरिए एक युवक पहुंचता है, खाते में पैसे डलवाता है और यूपीआई चालू करवाता है, बैंक के माध्यम से पैसे पहुंचाता है। लेकिन उसके साथ कुछ इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है कि उसका जो है पैसा बैंक से धीरे धीरे खाली हो जाता है। हमारे साथ पीड़ित मौजूद है, करीब 12 लाख की उसके साथ ठगी हुई है। चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कैसे ये जो पैसा है पहुंचा था, कैसे आया था और किस तरीके से इस पैसे का गबन हुआ और पैसा जिसने गबन किया है वो शख्स किस तरीके से जिले को छोड़कर रफू चक्कर हो गया। भैया क्या नाम है आपका? राहुल साहू, सन ऑफ भगवान दास साहू। कहाँ के रहने वाले? यहीं जिला टीकमगढ़। अच्छा, आज एसपी ऑफिस के दरवाजे आप खड़े थे, आवेदन भी लिए हुए थे। बिल्कुल। क्या मामला था और किस तरीके की ये शिकायत थी, क्या फ्रॉड हुआ? जी, आरोपी का नाम मोहित यादव, सन ऑफ प्रकाश यादव, निवासी गिरस्ती चौराहा। तो इसने कहा कि अपने सेंट्रल बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर दूँ तो हम एफडी बनवाए दे रहे हैं और घर का प्लॉट होना तो रजिस्ट्री होनी थी हमारे नाम पे। तो उसने 2 लाख IDBI में हमसे जमा करवाए और 50,000 बड़ौदा बैंक में जमा करवाए। टोटल रकम 12,50,000 हुई है। क्या ये दुकान वगैरह खोले हुए है? कैसे? ऑनलाइन की दुकान खोले हुए। उसी से संपर्क हुआ? हाँ, हमारी दुकान पर आता है तो। अच्छा, फ्रेंड ही था हमारा। अच्छा, तो एक बैंक के खाते में थी ये पैसे या अलग अलग? तीनों बैंकों में थी। तीनों बैंक में कितनी राशि थी? एक में 50,000 और एक में 10 लाख, एक में 2 लाख। अच्छा, कैसे गबन हुआ, किस तरीके से? हमारा फोन पे बनाया था, पेटीएम बनाया था, बिजनेस पे बनाया था, पासवर्ड बनाया था, फोन पे का पासवर्ड इसी ने बनाया था। एक दिन के लिए फोन ले गया था। अच्छा, हमारा क्यों ले गया था? आपने फोन अपना कैसे दे दिया उसे? वो कह रहा था चाहिए, फ्रेंड था, वो ले जाता था पहले, लेकिन ये नहीं पता था कि ये धोखा करेगा, तो जिसने उस UPI के माध्यम से निकाल दिए। देखिए, मित्र होता है, मदद करता है, सहयोग करता है और आपके कहीं ना कहीं हर आपकी विपदा में खड़ा होता है, लेकिन एक फ्रेंड ही आपका किस तरीके से फ्रॉड बन गया ये बता रहे हैं युवक। क्या मैं पैसे जमा खुद कराने जाता, तीनों बैंकों में गया था वो पैसे जमा कराने, फर्जी FD रही थी उसने हमें, वो भी हमारे पास है अभी। अच्छा, अभी आप यहाँ पहुँचे, इसके पहले आपने थाने में शिकायत की थी, कुल कितना रुपया था? थाने में शिकायत की थी, आरोपी पकड़ा गया था, उसने अपना जुर्म कबूल किया था और फिर उसके बाद उसके आरोपी के पिता बोले कि दिलवा दे रहे हैं हम पैसे, तुम बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, उस आरोपी को छोड़ दिया और हमें भगा दिया। तो जब आप लोग और उसके पिता पहुंचे तब आप लोगों के बीच बातचीत हुई होगी पैसे दिलाने को लेकर, इसके बाद पुलिस ने छोड़ा होगा ना? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, हमसे सिर्फ पुलिस वालों ने कहा बैठे रहो, सब पैसे सब मिल जाएंगे तुम्हें। बस बैठे रहे, रात के 2 बज गए, कुछ नहीं हुआ, बस भगा दिया। क्या चाहते हैं? बस पैसे मिल जाएं और कुछ। कितनी राशि थी, किस पर्पस के लिए थी? ये सर हमें धंधे के लिए थी। क्या धंधा डालना था, कैसे जोड़ा था ये पैसा? एक एक करके पैसा जोड़ा था। छोटी सी दुकान खोले रेलवे स्टेशन के पास, उसी से 15 साल में जोड़े हमने जी 12.5 लाख रुपए। 15 साल में 12.5 लाख रुपए आपने जोड़े और एक चक्कर में जब ये पूरे अकाउंट से खाली हो गए तो क्या महसूस कर रहे हैं? अब वो तो हम ही जानते हैं सर कैसा महसूस। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम एसपी ऑफिस के सामने अपने आप को आग लगा लें पेट्रोल डाल के। तो ये पीड़ा है जब कोई मेहनती युवक जिस तरीके से पैसे को जोड़ता है और एक ही झटके में जब उसका पैसा जुड़ा हुआ किसी पर्पस का होता है और खाते से गायब हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका ये कह सकते हैं कि जीवन में जोड़ी हुई पूंजी एक हिसाब से पूरी उजड़ गई है और उसकी ज़िंदगी भी उजड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से युवक ने कहा है कि वह मजबूरन एसपी ऑफिस के सामने जो है आत्मदाह करने का प्रयास करेगा, ये पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और जिस किसी ने भी ये गलत किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए, क्योंकि अभी विशेष अभियान चलाया जा रहा है साइबर क्राइम को लेकर और इसी तरीके का ये एक साइबर फ्रॉड बोल सकते हैं, धोखाधड़ी कर जो साइबर के माध्यम से पैसों का लेन देन और निकासी की गई है। कहीं ना कहीं
पुलिस को सतर्कता बरतनी चाहिए और जहां भी वो आरोपी हो उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस कर पकड़ लेना चाहिए।